रिकॉर्ड के बारे में भी सुना होगा कि यहाँ 500 साल पुराना बरगद है, यहाँ 400 साल पुराना बरगद है, यहाँ 200 साल पुराना बरगद है। लेकिन अगर कहूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा एक शहर है जहाँ पूरे बरगद की कॉलोनी है, एक दो नहीं, ये छिंदवाड़ा की बरवन कॉलोनी, और इस कॉलोनी में कभी 200 बरगद के पेड़ थे। आपको कलकत्ता के वो बरगद के पेड़ का इतिहास भी पता होगा, जो 1-1.5 मील तक फैला हुआ है। एक बरगद का पेड़ जो 500 साल पुराना है, वहाँ के जो बॉटनिकल म्यूज़ियम है वहाँ पर है। दुनिया में उस पेड़ की अलग ही गिनती होती है, अलग ही पहचान है। आपको पता है कि हम पचमढ़ी में पिछले कुछ वीडियो के दौरान थे और वहाँ पंच अरण्यक में 5 बड़े बरगद के पेड़ पूरे उस एरिया में फैले हुए। सुबह सुबह उसी यात्रा के दौरान मैं छिंदवाड़ा की इस बरवन कॉलोनी में आया हूँ। मेरी आगे की यात्रा यहाँ के बाद शुरू होगी। आज का रात मैं छिंदवाड़ा में बिताया। आपको पता है कि मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से यात्रा कर रहा हूँ और अब मैं छिंदवाड़ा से बैतूल की ओर आगे बढ़ूँगा। उससे पहले मैं छिंदवाड़ा की इस बरवन कॉलोनी में आया हूँ। आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो देखिएगा। भावना मेरे साथ अभी सुबह सुबह नहीं आई है। मैं बिल्कुल सुबह मॉर्निंग वॉक रेस में आ गया हूँ। यहाँ कुछ लोगों से मिलूँगा और इस बरगदों के जंगल, मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें शहर के लिए, तो बरगदों की कॉलोनी में आया हूँ। आइए चलते हैं, कुछ जानते हैं बरगद और बरगद की इस कॉलोनी के बारे में।
बरगद को जिस पीढ़ी ने लगाया होगा उससे हो सकता है कि हम 7वीं 8वीं पीढ़ी होंगे, है ना? तो कैसा लगता है, बुजुर्ग क्या दे के चले गए आपको? बरगद के पेड़ और बहुत अच्छा नेचर है यहाँ का। क्या नाम है आपका? नैनश्री मस्करे। कहाँ रहती हो आप? यहीं पे रहती हूँ, न्यू ज्ञानता पब्लिक स्कूल के सामने, बड़वन में ही ना? हाँ। क्या लगता है आपको इन बरगदों को देखती हो तो? पुरानी यादें और बहुत सारा प्यार मिलता है पुरानों लोगों का। ये फील करती हो आप? हाँ। चलो, यही जो है इन बड़े पेड़ों में जो मिलता है हमें और दूसरे पेड़ों में नहीं मिलेगा। सप्तपर्णी, नीलगिरी और अशोक में वो सब नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात कह दी बच्ची ने। आज ही सर 200 साल के ऊपर 200 साल के ऊपर हमारे पास हम लोग जब मर जाएं तो हमारे माथे पर एक अलग पहचान लिख देना और हम लोगों के लहू से हमारे चेहरे पर मेरा हिंदुस्तान लिख देना। हम हैं ऐसे बरगद की कॉलोनी बरवन में और यहाँ के रहने वाले हमारे साथ प्रबुद्ध लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। ये सुबह 15 जून की सुबह बहुत लोगों को याद रहेगी क्योंकि कभी इस नज़र से इस बड़वन को नहीं देखा गया, इस बड़ की कॉलोनी की, बरगद की कॉलोनी को नहीं देखा गया। और हम लोग के सभी लोग इकट्ठे होते उनके लिए कभी जिक्र जुदाई मत करना, कभी जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना और जब मिले जहाँ से मिले वहीं से बिछड़ जाना, मगर कभी खुदा के लिए बेवफाई मत करना। क्या बात है। तो आइए दीपक जी से शुरुआत करते हैं। सर, कैसा लगता है ये बरगद के बारे में? मैं क्या पूछूं, आप बताइए। बरगद तो बहुत पुराने झाड़ लगे, 100 साल पुराने, अंग्रेजों के समय के लगे हुए हैं। अमावस्या के दिन बड़ सावित्री थी, पिछले महिलाएं परिक्रमा करती है इनकी और अक्षय अपने सुहाग के लिए कामना करती है और एक दूसरे को हल्दी कुंकू लगा के सेलिब्रेट करती है। सर, आप तो मुझे लगता है कि बहुत सालों से देख रहे हैं। प्रकाश सराफ 1960 से लगभग मैं बड़वन में हूँ। ये रोड साइड में दोनों, इस रोड पे और उधर वाले रोड पे दोनों साइड में बड़ के पेड़ और बड़ा प्राकृतिक, और ये तो अब आप जानते हैं कि कितना गौरव की बात है कि हमारे बड़वन को बहुत अच्छे सहेज कर रख रहे हैं। वर्षों से देखते आ रहे हैं, मैं भी 1960-61 से यहाँ पर हूँ और बड़ा देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर इस बड़वन में हम लोग बहुत ही उनकी छाया में बहुत सुरक्षित है, पर्यावरण बहुत सुरक्षित है। दीर्घायु, जिजीविषा, लंबी आयु के लिए बड़ के पेड़ लगाइए। बड़ के पेड़ होने से मॉर्निंग वॉक वो जो घूमने आते हैं उनको छाया मिलती है और धूप जो है, धूप में भी लोग घूमते हैं यहाँ पे तो उनको बड़ा लाभ मिलता है इसका। और ये बड़ के पेड़ जो है कई हजारों साल से हैं ये यहाँ पे, और ये हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे जिनकी छाया में हम यहाँ पे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्यशाली है छिंदवाड़ा के हम छिंदवाड़ा में रह रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था है, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई व्यवस्था है और इसको हमारे सभी साथियों ने इसको हरा भरा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे नगर निगम का कार्यालय भी इससे पानी डालते हैं और इसको हरा भरा बनाए रखते हैं और इसकी हम सांस ले रहे हैं। 40 साल से लोग व्यायाम कर रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वन है तो हम हैं, नहीं तो सब समाप्त है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कॉलोनी में बरगद के नीचे रहते हैं, क्या फील होता है आपको? तो सही है, बट छिंदवाड़ा के ऑक्सीजन के जनरेटर हैं, हम लोग बोल सकते हैं।
और एक चीज़ जो आपको बताया, अगर आपको मौका लगे आप कलेक्टर बंगले में ज़रूर जाएं और उस बरगद के राजा को ज़रूर देखिए। मतलब इस पूरे कॉलोनी के बरगद का राजा कलेक्टर बंगला के अंदर है। हाँ जी। उसके 10-12 ब्रांच हैं जो जमीन में अंदर गए हैं जी। और काफ़ी अच्छा पेड़ है। शुद्ध आब हवा होने के कारण हम सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्वर्ग जैसा ही है। हम लोग सभी की दीर्घायु की कामना करते हैं, सभी स्वस्थ रहें, इसलिए यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग घूमते रहते हैं। हम भी सर 2012 से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा एरिया, यहाँ घूमने में मन प्रसन्न भी होता है और ऊर्जा भी बहुत मिलती है। हम लोग यहाँ खेलने आते हैं और इसी एटमॉस्फेयर के बीच में हमारा ये शुक्ला ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं लोग, अपना एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, अपना ओपन जिम भी है, इंडोर जिम भी है, टेबल टेनिस है और नया हॉल भी बन रहा है। तो ये इलाका हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से आता हूँ, डेली आता हूँ मैं जी। जब भी बरगद की बात होती है, कोई हिस्ट्री बना रहा है, कोई कुछ भी बातें कर रहा है, आप क्या सुने? बरगद तो बहुत पुराने मतलब अपने पीपल बरगद ये अपने हिंदू धर्म में तो बहुत पूजनीय झाड़ हैं। कलकत्ता का तो स्पेशल है ही। क्या है सर कलकत्ता का? क्या है, 190 कितने साल का है क्या वो कितनी एरिया में फैला हुआ है, 2.5-3 किलोमीटर रेडियस में जो है वो। ये अंग्रेजों के ज़माने के वाइसराय यहाँ रहते थे इस बंगले में जी। इनके द्वारा ये पूरा एक ये रोड है, नॉलेज में भी है सर। तो हमें अभी दुनिया में कहा जाता है कि जो बॉटनिकल गार्डन जो वहाँ म्यूजियम में है कलकत्ता में, वो कई किलोमीटर तक, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का रेडियस में फैला है उसके ब्रांचेस। यहाँ तक कि एक बार धराशायी भी हो चुका है, फिर भी वो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। वो एक पेड़ ऐसा फैला हुआ है कि अब वो म्यूज़ियम बन गया है। लेकिन अगर आप छिंदवाड़ा के इस बड़वन कॉलोनी में के बारे में अगर जान गए होंगे तो ये भी किसी म्यूज़ियम से कम नहीं है। और यहाँ के रहवासी गर्व करते हैं इस जो भी बुज़ुर्ग इनको दे गए हैं, ये बरगद का तोहफा दे गए हैं, ये बहुत कुछ बताती है। दोस्तों, एक बच्चे ने इंटरव्यू में इसी कॉलोनी में कहा था कि हमें ये देख के अपने बुज़ुर्ग याद आते हैं कि वो कैसे रहे होंगे जिसने बरगद लगाने के बारे में सोचा। तो जब भी हम बरगद देखेंगे, चाहे माइथोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, चाहे हमारे परिवार के संस्कार और जो अलग अलग हमारे जो संस्कार होते हैं हिंदू समाज में, उसमें भी देखेंगे तो बरगद का बड़ा महत्व है। मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? कोई मौत होती है किसी हिंदू धर्म में तो बरगद या पीपल की ज़रूरत पड़ती है उनको अंतिम विदाई देने के लिए, कुछ दिन रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब भी आप बरगद देखेंगे तो अपने बुज़ुर्ग याद आएंगे, अपनी पीढ़ियां याद आएंगी, अपना इतिहास याद आएगा। और जब ऐसे बरगद साए की तरह हो तो आपको ये भी एहसास होगा कि आपके बुज़ुर्ग हमेशा आपके साथ हैं। तो बरगद की इस कॉलोनी, इस जंगल के बीच से मैं आज 15 जून को अपनी यात्रा के दौरान आ पाया, ये मेरा भी सौभाग्य है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियो ज़रूर देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों।